हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 23 नवंबर। तो अब तक की बड़ी खबरों पे नजर डाल लेते हैं। पूरे देश में क्या हुआ, क्या घटित हुआ। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह 8 बजे। दिल्ली वायु प्रदूषण की बात करें तो एक्यूआई बहुत खराब है। निर्माण पर प्रतिबंध हटाया गया है। जो 26 वर्क फ्रॉम होम है 26 नवंबर तक चलेगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने हवा की गुणवत्ता में सुधार और श्रमिकों को होने वाली असुविधा को देखते हुए निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर से प्रतिबंध हटा लिया है। राय ने यह भी कहा कि सरकार बुधवार को एक समीक्षा बैठक के दौरान स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने और सरकारी कर्मचारियों के लिए घर से काम करने पर फैसला करेगी। उन्होंने कहा, हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या स्थिति में सुधार जारी रहने पर गैर जरूरी सामान ले जाने वाले सीएनजी से चलने वाले ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं। केरल के स्कूलों में सभी छात्रों के लिए जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म को अपनाया गया है। केरल के 3 निचले प्राथमिक स्कूलों ने सभी छात्रों के लिए शर्ट और पतलून वाली जो है जेंडर 63 वर्दी की नीति अपनाई है। आंदोलनकारी किसान संघों की छतरी संस्था संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के समक्ष 6 मांगे रखी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा कि किसानों का आंदोलन अब नहीं रुकेगा क्योंकि एमएसपी गारंटी कानून और बीज बिल की मांग अभी तक स्वीकार नहीं की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल 24 नवंबर को कृषि कानूनों को निरस्त करने को मंजूरी देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 कानूनों को निरस्त कर दिया, जबकि किसान समूह द्वारा उनके खिलाफ विरोध पहली वर्षगांठ के निशान पर जा रहा था। केंद्रीय मंत्रिमंडल 24 नवंबर को अपनी अगली बैठक में 20 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मंजूरी के लिए ले जाएगा। निरस्त करने का प्रस्ताव तब संसद द्वारा शुरू किया जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को शुरू होगा। राष्ट्रपति ने ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्र प्रदान किया। रेजिडेंट रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण भी प्रस्तुत करते हैं। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान, जिन्होंने 2019 में एक पाकिस्तानी फाइटर जेट का पीछा करने और नीचे गिराने के बाद पाकिस्तान द्वारा 3 दिनों के लिए बंदी बना लिया गया था, सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीर चक्र से सम्मानित किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभागों का आवंटन किया। घर रहता है अपने लिए वित्त। कैबिनेट फेरबदल के एक दिन बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभागों को आवंटित किया। गृह और वित्त मंत्रालयों को अपने लिए बरकरार रखा। शिक्षा मंत्रालय बीटी कल्ला को आवंटित किया गया, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय प्रसादी लाल मीणा को दिया गया था। प्रमोद जैन भाई ने खदानों और पेट्रोलियम को बरकरार रखा और लालचंद कटारिया को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, जबकि उदयलाल अंजना को सहकारी क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। आंध्र प्रदेश ने वापस लिए 3 विवादास्पद 3 फाइनेंस विधेयक बिल। उसमें 3 राजधानियों का प्रस्ताव किया गया था। विजाग में कार्यकारी राजधानी, अमरावती में विधायी राजधानी और कुर्नूल में न्यायिक राजधानी। आंध्र प्रदेश में वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने कानूनी बाधाओं के बाद विवादास्पद 3 राजधानी विधेयक बिल को वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने हालांकि कहा कि उनकी सरकार एक व्यापक, पूर्ण और बेहतर विधेयक लाएगी। शीतकाल सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे पीएम। कृषि कानूनों को रद्द करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की मांग और जांच एजेंसियों के प्रमुखों के कार्यकाल के विस्तार की मांग रविवार को शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले होने वाली सर्वदलीय बैठक में आने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, 28 नवंबर को सुबह 11 बजे होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश से पहले नवाब मलिक का धमाका, तुमने क्या किया समीर दाऊद वानखेड़े। बंबई उच्च न्यायालय ने एनएसपी नेता मलिक के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर पिछले गुरुवार को एक आदेश सुरक्षित रखा। ईपीएफओ ने संचालन बढ़ाने के लिए केंद्रीकृत आईटी सक्षम सिस्टम के विकास को मंजूरी दे दी है। अब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में बदलने के बाद आपको अपना पीएफ जो धारकों को अकाउंट ट्रांसफर को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। फर्जी दावा याचिकाएं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कथित कदाचार को लेकर यूपी के 28 अधिवक्ताओं को निलंबित किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 28 अधिवक्ताओं को फर्जी दावा मामले दर्ज करने के कदाचार में लिप्त हो निलंबित करने के अपने निर्णय को अधिसूचित किया है। अधिवक्ताओं के नाम अग्रेषित करने के लिए जिनके खिलाफ संज्ञेय अपराधों के मामलों का प्रथम दृष्टया खुलाया हुआ है। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण और कामकाज मुआवजा अधिनियम के तहत फर्जी दावा याचिका दायर करना, ताकि
ईसीआई कार्यवाही कर सके। पंजाब चुनाव की बात करें तो केजरीवाल ने हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए देने का वायदा किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में हर महिला के खाते में 1,000 रुपए प्रति माह ट्रांसफर करने का वादा किया है। अगर उनकी आम आदमी पार्टी अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव में सत्ता में आती है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को नकली केजरीवाल करार दिया। कांग्रेस नेता पर अपने वादों को पूरा किए बिना उनकी नकल करने का आरोप लगाया। कोरोना वायरस इंडिया की बात करें तो भारत में 8,488 नए कोविड मामले आए हैं। पिछले साल मई के बाद से कम हुए हैं और अब तक 116 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। दिल्ली सिख संस्था ने राष्ट्रपति कोविंद को पत्र लिखकर कंगना से पद्मश्री वापस लेने की मांग की। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर अभिनेत्री कंगना रनौत को दिए गए पद्मश्री को वापस लेने का आग्रह किया है, क्योंकि वह सांप्रदायिक नफरत फैला रही थी, एक धार्मिक समुदाय को निशाना बना रही थी और किसानों और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही थी। कोविड के खिलाफ बूस्टर वैक्सीन खुराक की आवश्यकता का समर्थन करने के लिए अभी कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। आईसीएमआर प्रमुख ने कहा है, कोविड-19 के खिलाफ बूस्टर वैक्सीन खुराक की आवश्यकता का समर्थन करने के लिए अब तक कोई भी प्रमाण नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश के आदमी ने पत्नी के लिए बनवाया ताजमहल जैसा घर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर निवासी ने ताजमहल की प्रतिकृति बनाकर अपनी पत्नी को उपहार में दी है। शिक्षाविद आनंद प्रकाश चौकसे ने अपनी पत्नी मंजूषा चौकसे के लिए 4 बेडरूम का भवन बनवाया। प्रेरणा के लिए यह जोड़ा ताजमहल देखने आगरा गया था। उन्होंने इनकी वास्तुकला का बारीकी से अध्ययन किया और इंजीनियर से संरचनात्मक विवरणों पर ध्यान देने को भी कहा। दिल्ली में विवादोत्तर संबंध का विरोध करने वाले हत्यारों ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। दीनवीन गुलैया के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपी ने अपनी पत्नी रीना को उसके विवाहेतर संबंध के बारे में जानने के बाद उसे मारने की योजना बनाई, जिसके कारण उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। नवीन गुलैया के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपी ने अपनी पत्नी रीना को विवाहेतर संबंध के बारे में जानने के बाद उसे मारने की योजना बनाई थी। आपके मुख्यमंत्री को कुछ नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को कोविड मुआवजे की प्रक्रिया पर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोर्ट द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के विचलन में कोविड मौतों के अनुग्रह मुआवजे के वितरण में एक जांच समिति गठित करने के लिए गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। ये थे दोस्तों अब तक की सभी बड़ी खबरें। इसी तरीके से हर रोज ये न्यूज आती है सुबह 8 बजे। तो अभी तक भी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।